हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बताएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस होती क्या हैं और उस पर क्वेश्चन। तो स्क्यू लाइंस पहले क्या होती हैं आप ये जान रहे हैं। स्क्यू लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो ऐसी लाइन जो न तो पैरेलल हो और न ही इंटरसेक्ट करे, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस कहते हैं। जैसे मान लिया एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये ऐसे है, तो ये दोनों लाइन न ही पैरेलल है और न ही इंटरसेक्टिंग है, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो इस लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सपोज किया कि एक शॉर्टेस्ट लाइन ये है और दूसरी ये है, ये किसी प्लेन पर है, आप ऐसे समझिएगा, ये इसी प्लेन पर होगी और ये इस प्लेन पर होगी, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, आपको ये समझना है। ये मान लिया लाइन L1 है, ये मान लिया लाइन L2 है। यहाँ L1 लाइन का इक्वेशन हमने सपोज किया कि R इज इक्वल टू A1 प्लस λ1 B1, और L2 लाइन का इक्वेशन हम लोगों ने सपोज किया R इज इक्वल टू A2 प्लस λ B2। यहाँ स्टूडेंट पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में आपको समझा दें, फिर ये कार्टेशियन फॉर्म में हम आसानी से समझ जाएंगे। ये एक प्लेन है जिस पे ये एक लाइन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो ये लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, आप ऐसे समझिए। तो ये जो है, ये लाइन L1 जो है, ये पॉइंट A से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और ये B से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है, ये आप समझिएगा। और ये लाइन L1 B1 के पैरेलल है और ये लाइन L2 B2 के पैरेलल है। तो मान लिया अगर हम लोगों ने यहाँ पे A सपोज किया ऐसे A और ये सपोज किया B, ये AB। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मीनिंग क्या है? डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दैट इज सपोज कि अगर ये एक लाइन है, ये मान लिया P है और ये Q है, ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो ये PQ जो है इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं हम लोग। ये आपको ध्यान से समझना है, यही PQ हमको निकालना है। अब आप यहाँ समझिए कि ये L1 लाइन जो है, ये लाइन L1 है, यहाँ पे आप समझिए, और ये L2 है। ये L1 लाइन B1 के पैरेलल है और ये L2 लाइन जो है ये B2 के पैरेलल है, आप ऐसे समझिए। तो PQ अगर L1 लाइन पर परपेंडिकुलर है तो B1 पर भी परपेंडिकुलर होगा, मीन्स PQ वेक्टर PQ परपेंडिकुलर टू B1 एंड वेक्टर PQ आल्सो परपेंडिकुलर टू B2, क्योंकि ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है और ये इसके पैरेलल है। तो जैसे कोई पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन हमने एक पे परपेंडिकुलर ड्रा किया थी, दूसरे पर भी परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है। अब हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है। जैसे दो वेक्टर हो, ऐसे आप समझिए, एक मान लिया B1 है, दूसरा मान लिया B2 है। अब अगर हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालें तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये अपर होगा, और B2 क्रॉस B1 निकालेंगे तो डाउन होगा, बट ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो B1 क्रॉस B2 का जो वेक्टर है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका मतलब PQ जो है इस पर परपेंडिकुलर है और इस पर परपेंडिकुलर है, मीन्स PQ पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। PQ जो है वो B1 क्रॉस B2 के पैरेलल हो गया।
अब ये दो पैरेलल वेक्टर हैं, तो हम इसके वेक्टर के में जो है यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें। b1 क्रॉस b2 जो pq की डायरेक्शन में क्या फाइंड कर लें, यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, n कैप b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2, ये यूनिट वेक्टर है अलोंग pq। n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग pq। n कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग pq है। अब मान लिया pq के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है, तो pq क्या होगा, वेक्टर pq आपका क्या होगा, dn कैप होगा। कैसे पता चला ये, क्योंकि आप लिखते थे कोई भी वेक्टर, अगर हम लोग ये सपोज करते थे ये वेक्टर, तो n कैप जब इसका यूनिट वेक्टर लिखते थे तो वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ a, दैट इज वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू n कैप। यही मॉड ऑफ a इसकी डिस्टेंस को जो मॉडुलस व्यक्त करता है, हाँ d हमने इसके मॉड को रिप्रेजेंट किया, तो pq जो हमारा होगा वो क्या होगा, dn कैप होगा। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ से इस पे लाइन एक ड्रॉप कर दें, सपोज किया ये सी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, ध्यान से। तो ये PQ क्या है, इस AB का प्रोजेक्शन है। PQ क्या है, AB का प्रोजेक्शन है PQ पर। AB और PQ के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। ये थीटा, अगर BC जो है AB से थीटा का एंगल बना रही है, तो ये PQ लाइन भी थीटा ही एंगल बनाएगी। BC के पैरेलल PQ है, AB और PQ के बीच में क्या है, थीटा का एंगल है। नाउ PQ is equal to projection of AB on PQ, that is AB cos थीटा। ये हम लोग निकालते थे, PQ अपॉन AB cos थीटा, या बना लेंगे तो ये AB cos थीटा। हमको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझिए। यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा कैसे निकालेंगे, AB डॉट PQ इज इक्वल टू मॉड AB डॉट मॉड PQ इंटू cos ऑफ थीटा, दैट इज cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू AB डॉट PQ अपॉन मॉड AB डॉट मॉड PQ। तो जो कि मॉड PQD है, इसको हम AB से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू AB, AB मीन्स OB माइनस OA, दैट इज A2। ये आपका A है, इसका पोजीशन वेक्टर A1 है। आप ध्यान से रखिएगा, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं OB माइनस OA, ये डॉट PQ, अभी हमने PQ निकाला था, क्या था, DN कैप था, अपॉन AB को मॉड को हम लोग AB लिख लें, और PQ का मॉड आपका D है, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से OB क्या है आपका A2 पोजीशन वेक्टर माइनस A1 डॉट n कैप अपॉन AB। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि यही शॉर्टेज डिस्टेंस है। नाउ PQ इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा, दैट इज A2 माइनस A1 into n cap upon AB. Now AB cancel out, that is PQ is equal to A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod B1 cross B2। n cap यूनिट वेक्टर अभी हमने निकाला, तो ये सॉरी ये डिस्टेंस आ गई PQ, इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, सो PQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मॉड अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। डिस्टेंस है D, इसको आप D लिख दीजिए। तो ये जो है
इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइन कैसी थी, स्क्यू लाइंस थी, इन दोनों लाइंस के बीच की जो है शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, मिनिमम होती है। अब अगर लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में बताया, अब अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में हो तो उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करना था ये मैंने बताया था। मान लिया कोई लाइन है x माइनस अल्फा अपॉन ए, वाई माइनस बीटा अपॉन बी और z माइनस गामा अपॉन सी। तो इसका हम लोग जो वेक्टर फॉर्म लिखते थे r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो यहाँ से r जो था आपको पता था, सॉरी a जो था क्या था, अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के था, और b जो था वो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और चेंज करके हम लोग इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले वीडियोज़ में मैंने ये भी बताया है कि कैसे सिमेट्रिकल फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, बहुत ही अच्छे से बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, इसको एस डी भी कहते हैं स्टूडेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एस डी। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। लाइन क्या है, आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k and r is equal to 2i plus 4j plus 5k, 2i plus 4j plus 5k plus mu 3i plus 4j plus 5k, 3i plus 4j plus 5k। तो आप ये ध्यान से समझिए कि इनको आप वेक्टर फॉर्म में भी बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया है बहुत अच्छे से। तो ये वेक्टर फॉर्म को से सिमेट्रिकल फॉर्म में या सिमेट्रिकल फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि ये वेक्टर फॉर्म है या सिमेट्रिकल फॉर्म होगा तब क्या होगा। तो दोनों सेम चीज़ें हैं, आपको समझने का फर्क है केवल। ये मैंने बताया था कि कैसे इस लाइन को हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप ध्यान रखिए। या सिमेट्रिकल हो तो वेक्टर में कैसे। तो यहाँ आपका देखेंगे a1 कितना है, ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप यही मेंशन कर लीजिए, गिवन दैट a1 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k एंड a2 इज इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 5k, b1 इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और b2 इज इक्वल टू 3i प्लस 4k प्लस 5k, ये b2 है। अब आपके शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, जो मैंने बताया था, d इज इक्वल टू क्या था, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला है, ये मॉड। तो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 आप निकाल लीजिए यहाँ से, इस टर्म से आप a2 माइनस a1 बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होगा, 2 माइनस i तो i होगा, फिर 4i माइनस 2j तो प्लस 2j होगा, और 5k माइनस 3k तो प्लस 2k। अब हमको b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर में आपको पता हम लोग कैसे निकालते हैं, i j k, ये 2 3 4 और 3 4 5। तो क्या हुआ, i 5 3 जा 15 माइनस 16 प्लस j 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस k 4 2 जा 8 माइनस 9। दैट इज b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू माइनस i
प्लस 2j माइनस k। ये अब हम लोग इसका मॉड भी निकाल लें। मॉड क्या होगा? मॉड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या होगी देखिएगा ध्यान से आप, रूट d माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज रूट 6। तो मॉड b1 क्रॉस b2 आपका रूट 6 मिल गया। अब हम लोग a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकाल लें। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 आपका ये है i प्लस 2j प्लस 2k और डॉट b1 क्रॉस b2 माइनस i प्लस 2j माइनस k। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 2 जा 4 और माइनस 2, दैट इज 1। तो डिस्टेंस क्या हो गया? r इज इक्वल टू सॉरी d इज इक्वल टू क्या होगा? a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई अपॉन नॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रूट 6 आ गई। तो ये इन दोनों लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको अगर आप सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो अगर सिमेट्रिकल फॉर्म मान लिया क्वेश्चन दिया गया है तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए और चेंज करने के बाद आप फिर से ये प्रोसेस अप्लाई कर दीजिए। हालांकि उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं बट उसमें थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा आसान होगा। तो आप जैसे ही सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन दी गई हो तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। ये वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास हो रही है, जिसको वहाँ हम लोग अल्फा बीटा गामा या x माइनस x1 y माइनस y1 या z माइनस z1 रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है जिसके ये पैरेलल होता है या उस लाइन का कह लीजिए डायरेक्शन रेशियो। तो ऐसा ये बताया गया। तो आप चेंज कर सकते हैं सिमेट्रिकल को वेक्टर फॉर्म में और बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तब तक के लिए आप इसको देखिए और रिवाइज करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।